डिसाइड कर लिया है, मैं भी ना लव मैरिज ही करूंगी। अरे हंसने की बात नहीं है, मैं सच में लव मैरिज ही करूंगी, वो भी जीजा जी जैसे हैंडसम लड़के के साथ। कितना फिल्मी होगा ना। साजन, बागी, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन। वैसे रिंकी की एक्साइटमेंट अपनी जगह ठीक ही थी, क्योंकि उन दिनों लव स्टोरीज हों या लव मैरिजेस सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलती थी। रियल लाइफ में तो ज्यादातर लोगों का पहला प्यार किताबों में रखे सूखे गुलाब की तरह बस एक याद बन के रह जाता था। नैना, ये देख बेटा, तेरे शादी के कार्ड छप के आ गए। तू भी ना बेटा पहला कार्ड जो है गणपति जी को देते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग कार्ड देखो, मैं आती हूँ। जोर से पढ़ के सुना। ओह माय गॉड, कितना शर्मा रही है ये। नैना संग समीर। हाय हाय, नैना संग समीर। अंकल जी, बहुत बढ़िया बैंड है, शानदार, जबरदस्त। तो सिंह साहब एक बात बताइए, बैंड के साथ लाइट वाले कितने आ रहे हैं? अरे वो, हाँ, ये रही लाइट, ये, अरे बड़ी शानदार लाइट है, करंट तो नहीं आता। ऐसे ऐसे चलते हैं जो, ऐसे ऐसे और ऐसे 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 चलते हो। लाइट वाले कितने भिजवा रहे बताइए? भैया जी, बैंड के साथ में 4 लाइट वाले आएंगे, एकदम प्रोफेशनल। अरे सिंह साहब, कर दी ना आपने वही वाली बात। मेरे भाई की शादी है, मेरे जिगरी यार की शादी है, 4 नहीं 10 लाइट वाले लगेंगे। 10 लाइट वाले आ जाएंगे। कुछ चाय ठंडा मंगवा दूं? अरे अंकल जी, यहाँ जहर खाने का टाइम नहीं है चाय की पूछने को। ये देखो, टेंट वाले के पास जाना है एडवांस देने के लिए, हलवाई के पास जाना है मिठाई का ऑर्डर देने के लिए, और ये देखिए गुप्ता जी के पास जाना है कार्ड छपवाने के लिए। टाइम बहुत कम। गुप्ता जी बहुत लंबी बात। अरे गुप्ता जी, कसम से भी मैं आपको याद कर रहा था। क्या बात है। लाइए, बताइए क्या चेंज करना है। हाँ, निकाल निकाल। अरे गुप्ता जी, वो सैंपल कार्ड तो घर पे ही छूट गया। सैंपल कार्ड के बिना मैं मैटर कैसे चेंज करूंगा? और आपको तो कल ही कार्ड चाहिए। अरे ऐसा कैसे होगा? अरे गुप्ता जी, कर दी ना आपने वही वाली बात। कार्डों में होता ही क्या है, ऊपर एक आध दोहा, लड़का लड़की का नाम, उनके घर वालों का नाम और रिश्तेदारों के नाम, डेट टाइम जगह, बस वही तो छापना होता है। लाओ कोई भी कार्ड दो, मैटर मैं चेंज करके देता हूँ। अरे बजाओ यार पंडित, बजा। अरे सिंह साहब बजाइए जरा, क्या लेखा पोती बजाइए बजाइए, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। बजाइए। हाँ, अगर उस दिन मौसम विभाग की तरह कोई प्रेम विभाग भी होता तो नैना और मेरी शादी की भविष्यवाणी कुछ इस तरह से होती। बादल गरजने की, बिजली चमकने की और भयानक तूफान आने की पूरी संभावना है। नहीं नहीं, संभावना नहीं, 100% होगा ये सब। समाचार समाप्त हुए। बस बस बस। लेकिन ये तो फाइनल है ना? फाइनल एकदम ताबड़तोड़। तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकता मैडम? ये मेरा ससुराल है। अब हमारी शादी का कार्ड। मिस नैना अग्रवाल, माना की क्लास में तुम फर्स्ट आती थी, लेकिन कार्ड के मामले में तुम्हारा हस्बैंड फर्स्ट आया।
धरती पे वापस आ जा बहन। जीजा जी के सपने देख रही थी ना, मुझे भी मिलना जीजा जी से अब भी। नैना जल्दी आ बेटा, पहला कार्ड गणपति जी को चढ़ाना है। आ जा। आ रहा मम्मी। आ गई फुल्ला बुआ पहल पावनी बनकर। पर लेकिन पापा, आप तो बड़ा दावा कर रहे थे कि वो बेला और आनंद बाबू नाक रगड़ते हुए आएंगे हमें बुलाने के लिए। मुंह छुपाकर बैठे यहाँ पर समाज से। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है सोच सोच के। अरे भाई क्यों अपना खून जला रही हो तुम? जो हो रहा है सही हो रहा है। ये तुम्हें क्या लगता है फुल्ला बुआ उनसे पूछेंगी नहीं कि नरेश और बीना क्यों नहीं आए? नहीं बा, क्यों नहीं पूछेगी? जब उन्हें पता लगेगा ना कि इसने अपने बड़े भाई और भाभी की बेइज्जती की है तो वहीं उनको सबक सिखा देंगे। अरे फुल्ला बुआ, हमारे बिना शादी तो बहुत दूर की बात है, एक छोटी सी रस्म तक नहीं होने देंगी। ओ भाई, कुछ भी हो, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। मैं तो उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक बेला और आनंद बाबू पैर छूकर माफी नहीं मांगते तब तक। अच्छा, चली जाऊंगी, बुलाने तो आए। अच्छा। ओ भाई, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची हमारी। नहीं ठीक है, मैं खा रही हूँ, लेकिन जय श्री कृष्ण जी। जिधर है, कहाँ था तू? अब सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको? मुझे क्या हुआ है? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा जाके बैठो। सर बैठिए ना। मैं पानी ला। हाँ पानी ले आओ जरा। भाई हाँ साहब जी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, बहुत सुख दे, खुशियों से तेरी झोली हमेशा भरी रहे। नैना का बाप बनकर बिना माँ की बेटी का तू सब काम कर रहा है। देखना आनंद, तुझे इतना पुण्य मिलेगा कि तू याद रखेगा। अरे ये बीना और तेरा बड़ा भाई कहाँ है? बेला? बड़ी कामचोर और आलसी है ये बीना। तूने बताया नहीं उसे कि फुल्ला बुआ आई है? हाँ? क्या हुआ पर लगे पापा? फुल्ला बुआ ने आके सब ठीक कर दिया, सिखा दिया सबक उन लोगों को। कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। देख लेना, अगर हम शादी में नहीं गए तो हमारा मुंह काला होगा। हाँ बता देती हूँ मैं आपको। बुआ, जय श्री कृष्ण बुआ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? पैसे खो गए जो नीचे देख रहे हो? और तुझे शर्म नहीं आई? तुझे तो सब पता चलता है। बड़ी पंचम है तू, पंचायती करती रहती है, हैं? फुल्ला बुआ के पैर छूने नहीं आई। हाँ वो फुल्ला बुआ। चुप। तुम दोनों घर के बड़े हो, लेकिन बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। क्यों नहीं आए आनंद के वहां तुम लोग? अरे वो बेचारा अकेला बाप बनकर सब काम कर रहा है और तुम लोग यहाँ। बड़ा भाई है तू उसका, तेरे बिना कैसे हो जाएगा सब? बोल। अब इसका जवाब तो आनंद ही देगा। हाँ, अगर उसके दिल में बड़ों की इज्जत का ख्याल होगा तो। ओ भाई फुल्ला बुआ, मैं कभी आपके सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन आज बोल रही हूँ, माफ करना। देख लीजिए, गैर बिरादरी में बेटी का रिश्ता तय करके आनंद बाबू और बेला ने हम दोनों को गैर कर दिया। आपकी कसम फुल्ला बुआ, हमसे सलाह मशवरा करना तो दूर की बात है, हम दोनों को दूध में पड़ी मक्खी के जैसे बाहर निकाल के फेंक दिया है दोनों ने। उनकी बेशर्मी की सजा तो हमें ही भुगतनी पड़ेगी ना, लोग तो हमें ही सुनाएंगे ना। अब देख लीजिए, आप भी तो हमें ही सुना रही हैं। क्या कहा तूने? नहीं, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ फुल्ला बुआ। नहीं, तेरी तो आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है। बिल्कुल बात नहीं करना मेरे सामने, समझे? लोग क्या बात करेंगे, लोग क्या बात करेंगे? अरे लोगों की पड़ी है, घर परिवार की नहीं, बेटी की नहीं। लोग तेरे बारे में कब से क्या क्या बातें कर रहे हैं।
जानना चाहती तो गिनाऊं? अरे नाराज तो राकेश भी तो है, लेकिन अपना फर्ज निभा रहा है ना। बेटी की शादी है, करना पड़ता है। लेकिन बुआ जी यहाँ जो हालात बने अरे कन्यादान को महादान कहा गया है शास्त्रों में। अरे लोग तो गरीब अनाथ बच्चों की शादी करा के पुण्य बटोरते हैं, और तुम लोग अपनी बेटी की शादी को पीठ दिखा के पाप कर रहे हो। बुआ जी आप शायद सिक्के का एक ही पहलू देख रही हैं। तो तू दिखा ना दूसरा पहलू। हाँ देखिए बुआ जी, गैर बिरादरी में मैं अपनी बच्ची की शादी से खुश नहीं हूं। तो बदले में आनंद ने मेरे घर में आकर मेरी बेइज्जती की है। मैंने ही इसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, आज वो मुझे आंख दिखा कर गया है। ओ भाई, अब आप भी छोड़िए ना। अब बुआ जी खुद चलकर यहाँ आई हैं तो ठीक है, हम भूल जाएंगे बुआ जी कि हमारी बेइज्जती हुई, झुका लेंगे अपना सर। अरे नैना हमारे लिए बच्ची जैसी है, लेकिन बुआ आनंद बाबू को हमें बुलाने के लिए आना पड़ेगा। मेरा मतलब दुनिया को दिखाने के लिए नैना की शादी में हम दोनों चले जाएंगे। ठीक है बुआ जी, आनंद ही सब कुछ खुद तोड़ कर गया है। अब आ जाए ना एक बार बड़े भाई को मनाने के लिए, चलेंगे हम भी, क्या करें, चलेंगे। हाँ भाई साहब, 4-5 दिन तक रोज गाड़ियां लगेंगी। उधर जाके बात करना यार, गिनती बुलवा रहा है तू। हेलो, हाँ भाई साहब। मुन्ना, भाई 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 भाई, ये देख 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 देख, इस वाले होटल में गेस्ट रहेंगे और इस वाले में दूसरे वाले गेस्ट। तुम दोनों यहाँ कैसे आई? अबे इसके मम्मी पापा ने नहीं देख लिया? आंटी जी मंदिर गई और अंकल दुकान पे। हम फोन करके आए। हाँ हो गया भाई। भाई ये देख, एकदम धरती फाड़। सही है ना? जी भाई साहब, धन्यवाद। भाई सारे व्यापारियों और रिश्तेदारों से बात हो गई है। 15 गाड़ियां अरेंज हो चुकी हैं हल्दी से पहले। ये उन दिनों की बात है जब भाड़े की टैक्सीज नहीं चलती थी शादी में। सब जान पहचान के लोग अपनी अपनी गाड़ियां भेज देते थे शादी वाले घर में। आपसी मदद का, मेल मिलाप का जमाना था वो। आज ना कोई गाड़ी मांगता है और ना कोई भेजता है। अरे यार समीर, तुझे लिस्ट देखने की क्या जरूरत है? देखना तेरी शादी ऐसी होगी पूरा अहमदाबाद याद रखेगा। कोई याद रखे ना रखे, मुझे हमेशा याद रहेगी। समीर, तुम ना नैना को छोड़ दो और तुम तीनों आपस में शादी कर लो। सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा। अच्छा भाई, एक बार फाइनल नजर मार लो। ये बैंड वाला हो गया। मिठाई के डब्बे? हाँ, मिठाई के डब्बे सैंपल के लिए 5 आ गए, बाकी के कल आ जाएंगे। और कार्ड छप रहे हैं अभी। और मुन्ना पंडित, मेहमानों की लिस्ट फाइनल होगी ना? अरे यार कर दी ना वही वाली बात। अबे जिन जिन के तूने नाम दिए थे उन सबको फोन करके बोल दिया। अरे फोन भी कर लिया, बात भी कर लिया, सबको पूछ भी लिया कब कौन कहाँ कैसे कौन सी ट्रेन से आ रहा है। और सुन, उन सबको लाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन ट्रेन टाइम पे आती कहाँ है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। अरे इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अब मैं इंक्वायरी करके पता लगा लूंगा ना कौन सी ट्रेन लेट हो रही कौन सी नहीं। और वैसे भी हमारे पास 15 गाड़ियां तो है ही ना, प्रॉब्लम नहीं होगी। और रस्में? अरे बाबलू, इतना हो रही तू, अब ये भी रेलवे वाले बताएंगे। मैं शादी की रस्मों की बात कर रही हूँ, तैयारी हो गई कि नहीं? फुल तैयारी, मम्मी से पूछ के सब सेट कर दिया है। नमक, मिर्च और गरम मसाला। ओ भाई की शादी है, सिर्फ हल्दी नहीं लगाएंगे। भाई साहब आइए ना। अरे चुपचाप क्या बैठा है? बाप वाला तो कोई काम किया नहीं तूने। जाके कार्ड को हाथ पे लगा। चल उठ।
जा। उस दिन गणपति जी को अपनी शादी का न्योता देते हुए मुझे न जाने क्या क्या याद आ रहा था। समीर और मेरा पहली बार मिलना, हमारा रूठना, मनाना, मिलना, पिछड़ना, हंसना, रोना, हाथ से समीर संग नैना वाला वो कार्ड बनाना, कागज पे फ्लेम्स लिख के पता लगाना कि हमारी शादी होगी या नहीं। सब कुछ याद आ रहा था मुझे और मेरा दिल बस एक ही बात कह रहा था, थैंक यू गणेश जी, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। हेलो। हाँ गुप्ता जी, मैं बोल रहा हूँ मुन्ना, वो कार्ड छप गए हैं ना? आपके शादी के कार्ड्स रेडी है, आके ले जाइए। ठीक है, हम आते हैं लेने के लिए। हैं बहुत ज्यादा बिजी नहीं है तू? अरे यार कर दी ना वही वाली बात, भैया भाभी की शादी तो बिजी तो होऊंगा ना मैं। और हमारे बारे में सोचा तुमने? हमारे बारे में बात भी की तुमने अपने मम्मी पापा से? हमारी अरे तू टेंशन मत ले यार, देखना पापा से बात करके अपना भी 2 मिनट में मामला सेट कर दूंगा, फिर गुप्ता जी को फोन लगाऊंगा। अरे गुप्ता जी जरा हमारे भी कार्ड छाप दो और उस पर लिख दो मुन्ना संग फ्रॉक वाली पंडित। आजा आजा, चल भाई पंडित, चल कार्ड लेने चलते हैं, वहीं से बात। वो अक्लमंद इंसान पहला कार्ड ना भगवान जी को देते हैं। अरे यार ये तो मम्मी ने बताया ही नहीं। चल कोई नहीं, एक आंटी ने ना बताया, दूसरी आंटी ने बता दिया। कुछ भी बोलता है। मुन्ना पंडित रुको, कार्ड लेने मैं जाऊंगा। ठीक है, तू कार्ड लेने चला जा, हम तब तक लड़िया लगा लेते हैं। अबे पंडित